हेलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस वाली वीडियो में। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि लेट वी डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल वैल्यूड सीक्वेंसेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट जो है, ये जो सारे सबसेट है इनमें से कौन सा सब स्पेस बना लेगा वी का, ये हमें देखना है। तो पहला है कि द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस हैविंग इनफाइनेटली मैनी जीरोस। तो इसको W1 नाम दे दिया मैंने, ताकि इतना सारा ना लिखना पड़े, इसलिए इसको नाम W1 दे दिया। तो मुझे चेक करना है कि W1 सब स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो इसका आंसर होगा रोंग, क्योंकि हमारे पास ये दो सीक्वेंस है। यू एक सीक्वेंस है 1 0 1 0 1 0, तो इसमें इन्फाइनेटली मैनी जीरोज़ है, क्योंकि ये इवन प्लेस पे आ रहे हैं और इवन प्लेस इनफाइनाइट है, तो इसलिए यहाँ पे इन्फाइनेटली मैनी जीरोज़ हैं। तो इसीलिए और सिंपली वी जो है, वी के पास भी ये इन्फाइनेटली मैनी जीरोज़ है। लेकिन जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो आया उसके पास एक भी ज़ीरो नहीं है। तो डैट मीन्स इसके अंदर के दो वेक्टर्स को हमने ऐड किया तो एक ऐसा वेक्टर आया जिसके अंदर नहीं है, तो ये क्लोज्ड नहीं है एडिशन के लिए, तो इसलिए W1 सब स्पेस नहीं बनाएगा वी का। दूसरा सेट है द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस डेट आर एब्सोल्युटली समेबल। ऐसे सीक्वेंसेस जो है एब्सोल्युटली समेबल है। तो एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस क्या होते हैं, पहले वो देख लेते हैं। एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस वो होता है आ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी एब्सोल्युटली समेबल इफ समेशन Sn इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। या फिर हम कह सकते हैं सिंपली, जो ये सीरीज बनेगी ये कन्वर्जेंट होगी। हमारे पास Sn सीक्वेंस के टर्म्स से जो हम सीरीज़ बनाएंगे वो कन्वर्जेंट होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। तो हम बोलेंगे कि जो ये Sn टर्म्स का जो सीक्वेंस रहा होगा वो एब्सोल्युटली समेबल रहा होगा। तो अब हम इसको मैंने W2 नाम दिया। अब देखते हैं W2 सब स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो इसको हमने ऐसे चेक किया है कि सपोज़ एक सीक्वेंस है An, जो कि उसकी जो सीरीज़ है वो ये वाली है, जो कि बिलोंग करता है W2 में। एक सीक्वेंस है Bn, उसकी सीरीज़ ये वाली है जो कि बिलोंग करता है W2 के अंदर। तो अगर हम A अल्फ़ा प्लस B बीटा से इसको देखेंगे, अल्फ़ा An प्लस बीटा Bn, तो हमारा ये आ जाएगा कि हाँ ये समेबल सीक्वेंस बन जाएगा ये भी, क्योंकि ये भी लेस देन इक्वल टू फाइनाइट नंबर आ रहा है। तो हम कह देंगे कि एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंसेस जो हैं वो सब स्पेस बना लेंगे, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस का सब स्पेस बन जाएगा। अब आगे वाला देखते हैं द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस, सारे बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि दो बाउंडेड सीक्वेंस को ऐड करेंगे तो बाउंडेड सीक्वेंस आएगा, और बाउंडेड सीक्वेंस में किसी स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो बाउंडेड ही रहेगा, तो ये भी बना लेगा। द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस डेट हैव इवेंचुअली ज़ीरो, डेट आर इवेंचुअली ज़ीरो। इवेंचुअली ज़ीरो सीक्वेंस कौन से होते हैं, जो एक टाइम बाद जिनकी सारी टर्म ज़ीरो हो जाती हैं। पर्टिकुलर एक ऐसा नंबर आता है कि उसके बाद आगे की सारी टर्म ज़ीरो हो जाती हैं, जैसे कि ये वाला सीक्वेंस है 1 2 3 4, ये चार नंबर तो ज़ीरो नहीं है, लेकिन आगे के सभी ज़ीरो हैं, तो ये इवेंचुअली ज़ीरो सीक्वेंस है। ये भी इवेंचुअली ज़ीरो सीक्वेंस है। तो इन दोनों को ऐड करके भी एक ऐसा सीक्वेंस बनेगा जिसके एक टाइम बाद सारे आगे के टर्म ज़ीरो होंगे। तो इवेंचुअली सीक्वेंस जो है वो भी सब स्पेस बना लेंगे सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस का। अब आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है W इक्वल्स टू XYZ। ये टपल है, 3 टपल है, इस तरीके से है कि x² + y² + z² लेस देन इक्वल टू 1। फील्ड R है और वेक्टर स्पेस R³ है। तो हमें बताना है ये बनेगा कि नहीं बनेगा वेक्टर स्पेस। तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, क्योंकि नॉन लीनियर, इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। जब भी कोई ज्योमेट्री आती है तो वेक्टर स्पेस नहीं बनता। सिमिलरली XYZ बिलोंग्स टू Q, तो बाहर से अगर मैंने √2 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये जो ये XYZ है ये Q के नहीं बचेंगे, क्योंकि मेरा फील्ड R है, मैं बाहर से √2 की मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो स्केलर मल्टीपल को होल्ड नहीं करे, मल्टीप्लिकेशन को होल्ड नहीं करेगा। पहले वाला भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वजह से फेल होगा। ये वाला भी x + y > = 0, तो ये वाला भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वजह से ही फेल होगा। तो शुरू के 3 वेक्टर स्पेस नहीं बनाएंगे। अब आगे आता है ऑल डायगोनल मैट्रिसेस। क्या ये वेक्टर स्पेस बना लेंगी सब स्पेस? तो हमारे पास वेक्टर स्पेस है सभी कॉम्प्लेक्स n/n मैट्रिसेस का हमारे पास वेक्टर स्पेस है। हमें चेक करना है कि क्या ये उसका सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। हमारा फील्ड यहाँ पे C है, तो बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिसेस बना लेती हैं वेक्टर स्पेस। दूसरा है ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस भी बना लेती हैं वेक्टर स्पेस, ओवर CV ओवर RB सब बना लेती हैं।
ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो भी बना लेती हैं, ओवर सी भी बना लेती हैं, ओवर आर भी बना लेती हैं। अब हम देखेंगे हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो हर्मिशियन मैट्रिसेस जो हैं एन क्रॉस एन की हर्मिशियन मैट्रिसेस कॉम्प्लेक्स एंट्री में और कॉम्प्लेक्स अगर फील्ड भी कॉम्प्लेक्स है तो वो बना लेते हैं, तो वो नहीं बना पाते हैं, सब स्पेस नहीं बना पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और वो हर्मिशियन है और बाहर से एक स्केलर की मल्टीप्लाई की जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारा फील्ड भी सी है, तो बाहर से स्केलर कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आयोटा। तो आई इंटू ए करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो स्क्यू हर्मिशियन आएगी। सिमिलरली ऑल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस स्क्यू हर्मिशियन भी नहीं बना पाएंगी सब स्पेस, क्योंकि जो सब स्पेस किसका बनाएंगी बेसिकली एम एन क्रॉस एन सी ओवर सी का, तो इसका सब स्पेस स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं बना पाएंगी। क्योंकि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है और बाहर से एक स्केलर आई की मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स ऐसी आएगी नई मैट्रिक्स कि वो हर्मिशियन आ जाएगी, ना कि स्क्यू हर्मिशियन। तो वो स्केलर मल्टीपल को होल्ड नहीं करते हैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। जब फील्ड सी होता है तो जब फील्ड सी होता है तो ये दोनों मैट्रिसेस हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन उस टाइम पे वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाती हैं। और स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन मैट्रिसेस वेक्टर स्पेस बना लेती हैं अगर फील्ड आर होता है तो उस टाइम वेक्टर स्पेस बनाती हैं ये दोनों। जो हमारा फील्ड है, जो हमारा वेक्टर स्पेस है एम एन बाई एन सी ओवर आर, उसका सब स्पेस बना लेती हैं हर्मिशियन मैट्रिसेस भी और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस भी। अच्छा, जो हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो रियल होती हैं हमेशा। हर्मिशियन मैट्रिक्स की डायगोनल पे जो एंट्रीज होती हैं वो हमेशा रियल होती हैं, और स्क्यू हर्मिशियन की डायगोनल पे जो एंट्रीज होती हैं वो या तो ज़ीरो होंगी और या फिर आयोटा होंगी, मतलब या फिर आयोटा नहीं, मतलब प्योरली इमेजिनरी, जैसे आई 2 आई 3 आई 4 आई माइनस 3 आई, इस टाइप से प्योरली इमेजिनरी होंगी या तो एंट्रीज, और या फिर ज़ीरो रही होंगी। तो उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू हर्मिशियन है, उसके वो 3/3 की है, तो 3/3 की डायगोनल एंट्री 3 होंगी, तो उन 3 में से सपोज एक ज़ीरो है और 2 प्योरली इमेजिनरी है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनके अलावा कोई और नहीं होगा, मतलब a प्लस आई भी टाइप की नहीं होगी, मतलब इस टाइप की नहीं होगी जैसे 1 + 2i, इस टाइप की नहीं होगी डायगोनल एंट्रीज। So diagonal entries of Hermitian matrix are real and diagonal entries of skew Hermitian matrices are either zero or purely imaginary. अब आगे कुछ और एग्जांपल देखेंगे। तो हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो है एम एन क्रॉस एन सी ओवर सी, फील्ड भी हमारा सी है, मैट्रिक्स के अंदर की एंट्री भी सी है। तो हमें देखना है कि क्या सभी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इसका सब स्पेस बनेंगी कि नहीं बनेगी, ये हमें देखना है। तो एक्चुअली इसका आंसर होगा नो, नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, एक हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि माइनस टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगी, नल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं होती है, तो इसलिए ये जो है ये सब स्पेस नहीं बनेगा इसका। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस जो हैं वो भी नहीं बनेंगी, क्योंकि दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस लेते हैं, एक तो लेता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट हो गई, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में A11 और A33 को ज़ीरो लेके को ज़ीरो रखते हुए जो मैट्रिक्स आएगी ये भी आइडेम्पोटेंट होती है। लेकिन जब दोनों को ऐड किया, दो आइडेम्पोटेंट को ऐड किया, तो जो ये वाली मैट्रिक्स आई जिसकी डायगोनल एंट्रीज है 1 to 1 एंड रिमेनिंग एंट्रीज ज़ीरो है, तो ये आइडेम्पोटेंट नहीं है। तो इसलिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस भी एम एन क्रॉस एन सी ओवर सी में वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाती है। अब हम देखेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस वो वाली मैट्रिसेस होती हैं जिनका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। अब यहाँ पे हमारा जो अंडरलाइंग वेक्टर स्पेस है वो है एम एन क्रॉस एन सी ओवर सी, फील्ड भी सी है और मैट्रिक्स के अंदर की एंट्रीज भी सी है। तो हमें बताना है इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस वेक्टर स्पेस बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी। तो इसका आंसर भी नो होगा, क्योंकि हम दो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स लेंगे, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक माइनस टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो नल मैट्रिक्स बनेगी जो कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं होती। निलपोटेंट मैट्रिसेस भी दो निलपोटेंट मैट्रिक्स को ऐड करके, ज़रूरी नहीं है निलपोटेंट मैट्रिक्स आए तो वो भी, तो ये भी नहीं बनाता है सब स्पेस एम एन क्रॉस एन सी ओवर सी का। एक्चुअली ये ना एक रिजल्ट होता है कि दो
नीलपोटेंट मैट्रिक्स को ऐड करके नीलपोटेंट मैट्रिक्स आती है अगर दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो कम्यूट करें। मतलब कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों नीलपोटेंट हैं, तो ए प्लस बी नीलपोटेंट होगा अगर ए प्लस बी नहीं, अगर ए और बी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूट करें, मीन्स ए बी इज टू बी ए हो जाए तो। एनीवे वो आगे का रिजल्ट है, मैंने भी यहाँ पे बस जस्ट बोल दिया। अब सिंगुलर मैट्रिसेस, तो सिंगुलर मैट्रिसेस भी एम एन क्रॉस एन सी ओवर सी का सब स्पेस नहीं बनेंगी, क्योंकि दो लेते हैं सिंगुलर मैट्रिसेस। एक्चुअली सिंगुलर मैट्रिसेस और नॉन सिंगुलर दोनों ही नहीं बनेंगी। तो सिंगुलर के लिए तो हम क्या करते हैं, हम दो मैट्रिक्स लेते हैं। एक तो ये वाली मैट्रिक्स लेते हैं 0 0 0 1, और दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं ये भी सिंगुलर है क्योंकि इसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है। दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 0, ये भी सिंगुलर है। लेकिन जब इनको ऐड किया तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई जो कि नॉन सिंगुलर है। तो दो सिंगुलर को ऐड करने पर सिंगुलर नहीं आती हमेशा, तो ये एडिशन के लिए क्लोज्ड नहीं है। तो इसलिए सिंगुलर मैट्रिसेस जो है वो वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाती एम एन क्रॉस एन सी ओवर सी का। सिमिलरली नॉन सिंगुलर, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस लेते हैं। नॉन सिंगुलर मीन्स जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए। तो दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस लेते हैं। एक तो ये वाली ली, इसकी डायगोनल एंट्रीज है -1 1, बाकी 2/2 की है और सब 0 है। एक ही वाली मैट्रिक्स ली 1 0 0 -2, इनको जब ऐड, दोनों नॉन सिंगुलर है, दोनों को ऐड किया तो सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई जिसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो जब दो नॉन सिंगुलर को ऐड करके सिंगुलर मैट्रिक्स आ रही है तो ये भी एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोज नहीं होती हैं। तो ना ही सिंगुलर और ना ही नॉन सिंगुलर ये सब स्पेस नहीं बनाती हैं एम एन क्रॉस एन सी ओवर सी का। तो हैंस सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल, सम ऑफ टू यूनिटरी, सम ऑफ टू इनवोल्यूटरी, सम ऑफ टू नीलपोटेंट, सम ऑफ टू सिंगुलर, सम ऑफ टू नॉन सिंगुलर, ये सारी मैट्रिसेस जो हैं इन सभी का सम ज़रूरी नहीं है कि ये सब बने रेस्पेक्टिवली। मीन्स सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस नीड नॉट बी ऑर्थोगोनल, सम ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस नीड नॉट बी यूनिटरी, सम ऑफ टू इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस नीड नॉट बी इनवोल्यूटरी, सम ऑफ टू नीलपोटेंट मैट्रिसेस नीड नॉट बी नीलपोटेंट, सम ऑफ टू सिंगुलर मैट्रिसेस नीड नॉट बी सिंगुलर, एंड सम ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस नीड नॉट बी नॉन सिंगुलर। तो क्योंकि ये स्केलर मल्टीपल को, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को ही होल्ड नहीं करती हैं, तो इसलिए ये सभी मैट्रिसेस सब स्पेस नहीं बनाती हैं एम एन क्रॉस एन सी ओवर सी का। अब कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास वेक्टर स्पेस है P2R। P2R मीन्स ऐसे, P2R का मतलब होता है कि वो सभी पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो ये एक वेक्टर स्पेस होता है, इसकी डायमेंशन होती है 2 + 1 यानी कि 3। तो हमें देखना है कि क्या ये सबसेट है इसका सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसेट क्या है, सबसेट के अंदर वो सभी पॉलिनोमियल्स है जिनकी डिग्री एग्जैक्टली 2 है, मतलब लेस देन इक्वल टू 2 नहीं बोला, एग्जैक्टली 2 बोला। तो ये फेल हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं x² + 1 बिलोंग्स टू W। x² + 1 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है जो कि W में बिलोंग करता है। सिमिलरली -x² + 1 ये भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है जो कि W में बिलोंग करता है। लेकिन जब दोनों को ऐड किया तो आया 2, मीन्स x² + 1 -x² + 1 को ऐड किया तो x² से x² कैंसिल हो गया, आया 2 जो कि 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है जो कि W में नहीं बिलोंग करता। तो W के दो वेक्टर्स को ऐड किया हमने और जो नया वेक्टर आया वो W में नहीं आया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि W जो है W P2R का सब स्पेस नहीं है। और एक तरीका और है, W के अंदर जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा तो भी हम कह सकते हैं कि जब इसके अंदर 0 वेक्टर ही नहीं है तो ये सब स्पेस क्या बनाएगा। अब एक दूसरा देखते हैं कि PNR ऐसे पॉलिनोमियल है, मतलब एक पॉलिनोमियल है F, वो इस तरीके का पॉलिनोमियल है कि F0 + F1 = 2024। तो ये भी फेल हो जाएगा क्योंकि एक पॉलिनोमियल लिया हमने 2024x, दूसरा पॉलिनोमियल लिया तो हाँ, तो ये जो पॉलिनोमियल लिया है 2024x, इसको देखते हैं कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। P0 + P1 = 2024 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आ रहा है, डेट मीन्स ये तो बिलोंग करता है W में। सिमिलरली एक दूसरा पॉलिनोमियल लिया 1012 कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये जो 1012 है ये QX लिया हमने तो Q0 + Q1 2024 आ रहा है, ये भी बिलोंग करता है W में। लेकिन जब दोनों पॉलिनोमियल को ऐड किया QX + PX, तो जो नया पॉलिनोमियल आया वो इस कंडीशन, नया पॉलिनोमियल आया HX = QX + PX।
तो जो एच एक्स है वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है कि H0 प्लस H1 इजकल्स टू 2024, वो उसका डबल आ गया। तो डैट मीन्स ये जो ये W है ये वेक्टर एडिशन के लिए होल्ड नहीं करता। तो जब ये वेक्टर एडिशन के लिए होल्ड नहीं करता तो ये सब स्पेस नहीं बनेगा PNR का, तो ये इसलिए सब स्पेस नहीं है। और वैसे भी इसके अंदर जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो होता है। ये 2024 कैसा आ सकता है, 2024 वैल्यू कैसे ले सकता है जीरो पॉलिनोमियल F0 प्लस F1 करने के बाद, तो इसलिए इसके अंदर जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस रीज़न से भी ये PNR का सब स्पेस नहीं है।